Yeah, good evening. Myself Nirav Vadodariya. Currently, I'm working as a freelancer as well as my education qualification is chartered, and basically I'm also doing the financial related work. I'm past associate with the India Infoline. I work with India Infoline as a branch manager and Bansal Finstock Private Limited, working as a associate vice president. So something little knowledge regarding the insurance product. Now we think that what is the insurance, and I'm current topic we have to discuss about the medical insurance. Why should you be required? What is our current requirement regarding medical insurance? आप लोग खाली इतना सिंपल बता दीजिए कि क्यों हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए. क्योंकि एक्सपेंसेस बीमारी के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए. ओके, सो बेसिकली जितना शेयर मार्केट नहीं बढ़ रहा है उतनी तो ज्यादा बीमारियों के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं. सो इफ द इज देयर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज देयर, दैट इज द गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. बट दिस इज द प्रोटेक्शन. So we think about the protection regarding the we are taking a insurance regarding the health insurance. Okay, fine. How much people in India cover any medical insurance? Medical insurance में कितने लोग protected होंगे in the percentage terms? 28. Yeah, roughly around that 24, 25. That's 28. It's a good for the answer. Yeah. But it's not good for the economy. It's not good for the country. Problem क्या होता है? अगर किसी परिवार के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उसकी जितनी भी सेविंग है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उन पे थोड़ा रिस्क हो जाता है. बिकॉज आफ्टर ऑल द पर्सन व्हेन ही गेटिंग द सम काइंड ऑफ इलनेस तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं फोकस कर पाएगा. वो सेल करने लगेगा अपनी रिकवरी के लिए और वो पैसा पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा. सो आई थिंक पर्सनली एंड आई सजेस्ट टू यू पीपल एज आई एडवाइजर, यू पीपल सेल the insurance policy, and among the best insurance policy in the medical insurance, best company, one of the best company name is HDFC. HDFC Group is the one of the largest group in India, and the part of HDFC Group, I just brief idea regarding the HDFC Ergo Medisure Classic. It's related with the health insurance policy. First of all, हम लोग इतनी बड़ी बात है कि भाई चलो पहले डिसाइड करते हैं. हम लोग पहले सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं. बेनिफिट क्या है, फिर कौन कौन से स्टेप्स है जो हमको थोड़े केयर करने हैं. बेनिफिट मिलते हैं पर इफ्स एंड बट्स हैं. बट थोड़े सबसे पहले हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं. क्या बेनिफिट? फर्स्ट बेनिफिट विच इज द एंट्री एज. कोई भी इंसान नॉर्मली कभी भी आप मेडिकल इंश्योरेंस में जाओगे ना तो किसी की एज अगर 50 इयर्स है, 60 इयर्स है तो no company will allow because the risk is taken is more with the health. So जितनी एज ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा है तो कंपनियां रिस्ट्रिक्शन लगाएगी. इन दिस पॉलिसी देयर इज नो लिमिटेशन. कितने भी साल के आप हो कम आ जाएंगे. एक छोटी सी वहां पर प्रॉब्लम है, अगर आपका 80 साल के ऊपर के हो तो जो भी एक्सपेंस होगा उसका आपको 10% खाली देना है, बाकी कोई इश्यूज नहीं. 50 साल तक तो आपको कभी मेडिकल चेकअप करवाए बगैर कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी. आ जाइए, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो जाएगा. यानी 3 बेनिफिट्स. फर्स्ट, एज लिमिट नो. देयर इज नो एज लिमिट. आप कभी भी आ सकते हो, आपका इंश्योरेंस यहाँ से ले सकते हो, इस प्लान में आप जुड़ सकते हो. दूसरी बात, पर्टिकुलर इन दिस सिनेरियो. सेकेंड आइडियोलॉजी लाइक आपका जो भी एडवांटेजेस है, सेकेंड एडवांटेजेस विच इज नो एनी काइंड ऑफ प्री टेस्ट. हम भरोसा करते हैं 50 साल तक के जो भी लोग हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल टेस्ट नहीं लेंगे. आप आ जाइए, हमसे जुड़ जाइए, कोई इश्यूज नहीं है. ओके, नाउ द अनदर बेनिफिट. अगर कोई फैमिली फ्लोटर ले रहा है तो नॉर्मल फैमिली फ्लोटर दैट मीन्स के हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे. अब लिमिटेशन इज दैट डिपेंडेंट बच्चा कितने एज तक नॉर्मली कंपनियों में एक्सेप्टेबल है? 21. नॉर्मली अगर आपने स्टार्टिंग से देखे तो माइनर टू मेजर दैट मींस 18 साल के ऊपर का कोई है वो मेजर हो गया. करेक्ट. बट स्टिल डिपेंडेंसी एज इन डिफरेंट कंपनीज अ डिफरेंट सिनेरियो. हियर आवर कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपेंडेंसी एज 23 years. So second is advantages. Now
प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो भी हम लोग 3 साल के बाद कवर कर लेंगे, so that is not an issue. अनलिमिटेड डे केयर, अनलिमिटेड यानी आपको कोई भी, what is the meaning of day care? Day care is a limitation due to fast instrument facilities, doctor facilities and updation of the medical facilities. अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट, सर्जरी या कुछ भी छोटा सा भी कोई ऑपरेशन हुआ विथ एनेस्थीसिया, विदाउट एनेस्थीसिया, तो वो कवर हो जाएगा. अगर आप 24 आवर्स से पहले भी हॉस्पिटल से बाहर आ गए तो भी कवर होगा. 24 आवर्स से ज्यादा हुआ तो भी पूरा इंश्योरेंस तो है ही. पर दिस इज द वन एडवांटेज, इसके अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जो लेस देन 24 आवर्स है तो भी इसमें कवर हो रहा है. ओके, नाउ द सम इंश्योरेंस रीइंस्टॉलेशंस, दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेजेस. अगर कोई सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, आपका एक अप्रोक्सीमेट 5 लाख का इंश्योरेंस कवर था, सम इंश्योरेंस था और वो फिनिश हो चुका. देन आफ्टर योर प्री पोस्ट एंड हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का जो खर्चा है वो सब कुछ ठीक है, एक आपका सम इंश्योरेंस खत्म हो चुका है. नाउ कंपनी विल अलाउ रीइंस्टॉल, दूसरा इंश्योरेंस आपको दे देगी, बट पहले वाले जो भी डिसीज का आपने वहां पर जो भी ट्रीटमेंट करवाया है वो इंक्लूड नहीं होगा. दैट्स इट. अगर कोई नया कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आपके पास फिर से, जैसे अपने पिस्तौल का यूज करते हैं, गोलियां खत्म हो जाने के बाद रिफिल कर देते हैं, वैसे ये इंश्योरेंस भी रिफिल हो रहा है. एक डिसीज के बाद दूसरे डिसीज, यानी अगर आपने टेररिस्ट गिन ले एक डिसीज को, तो एक अटैक हो चुका, उसको फिनिश कर दिया, दूसरा टेररिस्ट, वी हैव टू रिफिल एंड वी हैव टू यूज दिस. सो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेजेस. डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशंस, अगर कहीं कोई कंडीशंस, दिस इज एक्चुअली सीनियर सिटीजन एडवांटेजेस. अगर कोई सीनियर सिटीजन ऐसा पर्सन है कि जहां पर उसको हॉस्पिटल में ले जाना पॉसिबल नहीं है, या तो हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं है, अब हॉस्पिटल में हमने कॉल किया, हॉस्पिटल ने बोल दिया कि कोई बेड, कोई रूम अवेलेबल नहीं है, तो उस दौरान उसकी ट्रीटमेंट अगर घर पे हो रही है मोर देन 3 days एंड लेस देन 30 days, तो उसका भी पैसा कंपनी देने के लिए रहती है. सो दिस इज ऑल्सो गुड एडवांटेजेस. Make sure that's a one like आयुष also available. अगर आपका कोई ट्रीटमेंट, आपकी कोई इलनेस ऐसी है कि जहां पर आपको आयुर्वेदिक चाहिए, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी आप करवा सकते हो विद द लिमिट ऑफ 25,000. इवन दो एक खाली थोड़ी चीज ध्यान रखनी है कि वो ट्रीटमेंट आपकी गवर्नमेंट ऑथोराइज हॉस्पिटल में होनी चाहिए. आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जो भी हो रही है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑथोराइज होनी चाहिए. दैट्स इट. एंड द ड्यूरिंग द one more thing, if any floater policy it's a cover any woman, married woman. So अगर 4 साल के बाद during the pregnancy this insurance is also covered. Okay. So pregnancy के दौरान भी आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी है, so 1% of some insurance 20,000. अगर आपका सिजेरियन से डिलीवरी हो रहा है, so more than 2% of some insurance or around about 40,000, which is the cap limit. जो कम होगा वो आपको कंपनी दे देगी. Okay. So during the pregnancy, this is the one kind of advantages. टैक्स बेनिफिट भी है और बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपने कंपनी के साथ लॉयल रह के कुछ भी खर्चा कम किया, यानी कोई सपोज आपने 2-4 साल तक आपने क्लेम नहीं किया, तो जब आप कंपनी के साथ लॉयल रहे हो तो कंपनी आपको बोनस देती है 5% ऑफ योर सम इंश्योरेंस एवरी ईयर. 50% आपका सम इंश्योरेंस बढ़ सकता है अगर आपका क्लेम नहीं होता है. अगर क्लेम हो जाता है तो उसी तरीके से 5% कम हो जाएगा. ओके. सो सिंपल, 5% नहीं क्लेम किया तो ज्यादा देंगे, क्लेम कर दिया 5% से घटा देंगे. सिंपल आइडियोलॉजी वहां पर अप्लाई होती है. टैक्स बेनिफिट भी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C. इनकम टैक्स में आपको अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो
तो आपको 25,000, अगर आप आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनका प्रोटेक्शन कर रहे हो अंडर द मेडिकल इंश्योरेंस, तो 50,000 रुपीज का बेनिफिट होगा। यानी ऑन एन एवरेज अगर दोनों आपने कर दिया तो 75,000 का आपको इनकम टैक्स में से भी बेनिफिट मिल रहा है। करेक्ट। सो देयर इज लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस अवेलेबल, लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। ओके, अगर आपने 4 साल तक इंश्योरेंस में कोई क्लेम नहीं किया, आपको कुछ हुआ नहीं, तो कंपनी कुछ अमाउंट आपको हर 4 साल के बाद आपको फ्री चेकअप देती है। आप फ्री चेकअप करवा सकते हो, उसका कोई कॉस्टिंग आपके ऊपर नहीं लग रहा है, वो कंपनी बेयर करेगी। ओके। So these are some kind of additional advantages also available. This is a small idea. Now we have to start in detail. Now we start the detail. First, lifetime entry, uniqueness, unlimited daycare treatment. We have already discussed. Reimbursement, जो मैंने पहले ही बोल दिया, loaded gun की तरह है। So एक बार यूज हो जाने के बाद आप दूसरी बार रिफिल कर सकते हो, and you have to use for the another illness treatment. Okay. So double sum insurance in critical illness. In this situation, critical illness, 9 critical illness is covered. Okay. Waiver of room rent. अगर आप रूम रेंट का एक कैप है कि जहाँ पर आपको रूम रेंट चाहिए, नॉर्मल रूम रेंट आप लेना चाहते हो तो वहाँ पर एक कैप लगा है, और आईसीयू का रूम रेंट है वहाँ पर बिग कैप लगाया हुआ है, वो हम डिटेल में देखते हैं। अगर आप उसका वेवर ले लेते हो तो वो कोई कैप नहीं है, आप जहाँ चाहो, जितने रूम में चाहो, जितना पैसा खर्च करना चाहो आप कर सकते हो। मैटरनिटी बेनिफिट वही ऑलरेडी डिस्कस, एंड प्री एक्सेप्टेड मेडिकल्स। यहाँ पर 3 टाइप की कंडीशन है, जहाँ पर पहले हॉस्पिटल में जाने से पहले, कोई भी ऑपरेशन करवाने से पहले आप डॉक्टर के पास गए, दवाई का खर्चा करवाया, एक्सरे का खर्चा हुआ, लेबोरेटरी टेस्ट हुआ, जो भी कुछ हुआ वो 30 दिन तक का हम खर्चा दे देंगे। फिर आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए, ऑपरेशन हुआ, उस दौरान का जो भी खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, वो हम दे देंगे। एंड देन आफ्टर हॉस्पिटलाइज के बाद यानी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग 60 डेज का टोटल मेडिकल और अनदर कोई भी एक्सपेंस मेडिकल रिलेटेड हम लोग देने के लिए रेडी है। सो दिस इज अ मेन की पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।